ये खुद भी एक हॉकी के खिलाड़ी रह चुके हैं। इनसे बात करते हैं कि कैसे इस खुशी के पल को ये मना रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू सर सबसे पहले आपको हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपकी वजह से हमारा इंडिया जो भारत है उसका नाम पूरे वर्ल्ड में जग गया है। थैंक यू सर, वेरी मच थैंक यू। सबसे पहले सर बात करेंगे कि जो ये खुशी के पल थे, जब आप जहां देख रहे थे बैठ के, कैसा महसूस हुआ और कैसा गर्व महसूस हुआ था बेटे पर जब उन्होंने बार बार गोल किए थे? ये पल तो मैं आपको मतलब कि एक बयान ही नहीं कर सकता, इतनी खुशी हुई हमें। और कि हिंदुस्तान का जो मेडल हमने इतने सालों के बाद एक अचीवमेंट क्रिएट ली है ओलंपिक्स में, बहुत ज़्यादा खुशी। सारा परिवार बड़ा खुश था उस समय और बड़े गर्व की बात है। अभी मेरे बेटे का भी उसमें एक अहम रोल रहा है, जो उसने ओलंपिक्स में जो 2-3 मैचेस में टर्निंग पॉइंट पे जो गोल किए हैं, और जो इंग्लैंड के अगेंस्ट था, बड़ा वो प्रेशर था उस समय हमारे ऊपर, और उस समय गोल होना बड़ा ही जरूरी था। और जो वो उसने गोल किया है उससे पूरी गेम का जरा मोटिव वो चेंज हो गया, और हमारा उसी समय कंफर्म हो गया कि हम कुछ ना कुछ अभी ओलंपिक्स में जरूर लेके आएंगे। सर हमने ये भी देखा है कि हार्दिक की जो मदर एक धार्मिक स्वभाव के हैं। जब हार्दिक खेल रहा था तो वो साथ में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ भी कर रहे थे और साथ में आस कर रहे थे कि मेरा बेटा इस बार मेडल लेके आएगा, जो उनकी आशा थी। जब इंग्लैंड के साथ भी मैच चल रहा था तब भी वो मेरे साथ यहाँ बैठ के, मैं और मेरा छोटा बेटा और वाइफ मैच देख रहे थे। वो तब भी यहाँ से उठ के ना दूसरे कमरे में वहाँ चले गए थे, और वहीं पे जाके तो मैंने देखा भी पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, पर मेरे दिमाग में चल रहा था भी वो पाठ जरूर अरदास कर रहे होंगे परमात्मा से। और जब मैच जीत गए तो मेरे छोटे बेटे ने जाके उनको बताया भी ममा बिप्पा जी भी इंडिया टीम जीत गई है। तो जब हार्डलैंड का मैच था उस समय भी ऐसे हुआ। उस समय तो उसने कम से कम एक ही हाफ मैच देखा और नेक्स्ट हाफ तो देखा ही नहीं बिल्कुल। आधा घंटा दूसरे कमरे में जाके बस पाठ ही करते रहे, और फिर मेरे छोटे बेटे ने आगे बताया भी ममा रो रहे हैं और पाठ कर रहे हैं। मतलब कोई बात नहीं, उनको कर दे दो। तो फिर बेटे ने जब जाके बताया भी हमारा मेडल आ गया, वो बड़े खुश हुए और छोटे बेटे को अपने गले से लगा लिया। सर हम जानना चाहते हैं कि हार्दिक का बचपन कैसा था, बचपन में उसकी कैसी लगन थी, और बचपन में कैसे पढ़ाई करी, कैसे इस और वो खेलों की ओर बढ़े? बचपन से ही उसको जैसे जैसे उसने होश संभाला है। मुझे याद है मेरे फादर साहब जो नेवी के कोच रहे हैं, 22 साल उन्होंने नेवी के लिए कोचिंग की है। बॉम्बे टीम और एनएस क्वालिफाइड कोच थे, बड़े अच्छे कोच थे। उनका मतलब एक मोटिव था अभी मेरी फैमिली से कोई ना कोई ओलंपियन बने और हमारे घर में मेडल आए। वो बचपन से मुझे भी कहते थे, चलो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। फिर बेटे के बीच में उन्होंने मतलब कि ये चीज़ ढूंढनी शुरू की, और वो ही बचपन से उसको जब वो 3-4 साल का था तो ग्राउंड में ले जाना स्टार्ट कर दिया था। अपनी एक्टिवा पे ले जाते थे, शाम को 3-3 घंटे 4-4 घंटे उसको वहीं पे रखते थे, जो भी फंडामेंटल वगैरह कराते थे। और उसको इस मकाम तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो चलो माँ बाप का तो सब बोलते हैं, पर हमारी फैमिली में हमें ये लगता है भी मेरे फादर साहब ने जो इस मकाम पे उसको पहुंचाने में उनका ही मतलब कि 110% जो उनका क्रेडिट है इसमें। क्योंकि बेटे को भी बड़ा लगाव था, क्योंकि जब भी कहीं छुट्टियां होती थी, जब स्कूल्स में, जब वो अकेडमी में जाने से पहले हमारे पास रहता था, तो हम उसको बोलते थे भाई चलो कहीं रिश्तेदार के जाना है, कोई फंक्शन जाना है, तो वो हमें ना कर देता था। वो बोलता था भी मुझे जाना ही नहीं है कहीं पे, मेरी शाम की ग्राउंड मिस हो जाएगी। तो हमने भी कभी उस पर जोर नहीं डाला भी मैं और वाइफ चले जाते थे, तो उसको कभी नहीं बोला था भी हमारे साथ चलो, पता था भी हमें ना का ही जवाब मिलेगा। और जब उसके बाद वो मोहाली अकेडमी में हो गया, वहाँ पे भी जब वो छुट्टियों में आता था तब भी उसने कभी भी एक दिन भी ग्राउंड मिस नहीं की। इवन कि मैं आपको ये भी बता दूं, अभी भी वो जब इंडिया टीम में आ गया, जब भी कैंप से वापस आता है, चाहे 4 दिन की रेस्ट है चाहे 5 दिन की रेस्ट है, उसने 2 टाइम जो है जाना ही जाना है। मैं खुद यहाँ बटाला में रहता हूँ, पर वहीं वो एक रात मेरे को मिल के यहाँ से जलंधर चले आता था भी नहीं पापा मेरी प्रैक्टिस है, मेरी यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं की, मैं जा रहा हूँ। तो मैंने भी उसको कभी नहीं रोका भी हाँ इसका है, कोई टीचर है तो ये इसको है पूरा उतरे। उसमें इसकी मदर ने भी बड़ा इसका साथ दिया बेटे का। 1-2 बार जब वो जूनियर में था और सीनियर कैंप में नहीं आया तो तभी थोड़ा जा फ्रस्ट्रेटेड सा हो गया था, और फील कर रहा था भी नहीं चांस पता नहीं इंडिया टीम में मिलना है कि नहीं मिलना। तो वाइफ को बोल रहा है मैं बाहर हॉलैंड में लीग खेलने जा रहा हूँ। सर हार्दिक की जो एजुकेशन थी वो कहाँ से शुरू हुई और कितनी एजुकेशन अब तक की है, और उसका शौक क्या था?
बचपन से लेके आज तक? एजुकेशन उसकी तो पहले डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, पीएपी में। उसके बाद जब मोहाली चल गया था, वहाँ शिवालिक स्कूल में उसने अपनी किया। फिर उसको मैं जलंधर वालों ने सुरजीत अकेडमी ने बोला था 10th में भी इसे हमें दे दो, हम अपने पास रखना चाहते हैं इसको। तो फिर वो दोबारा आ गया इधर जलंधर में, सुरजीत अकेडमी में उसने किया। अभी वो बीए कर रहा है, अभी फाइनल ईयर है उसका। तो टीचर है, अभी चलो बीए कर लेगा, होना चाहिए प्लेयर को, पढ़ाई भी साथ साथ में ज़रूरी है। तो पर पढ़ाई बोले तो इतने हाई लेवल पे नहीं हो सकती, क्योंकि जब स्पोर्ट्स के लिए एक प्लेयर अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देता है, सुबह 4-5 घंटे, शाम को 4-5 घंटे, तो पढ़ाई उसमें मतलब कंटिन्यू कर रहा है, पर धीरे धीरे स्लोली करता जा रहा है। सर, हमें ये भी पता चला है कि आप भी एक हॉकी के प्लेयर रह चुके हैं और अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, थोड़ा सा साझा करिए। हॉकी में हमारे ब्लड में ही हॉकी है। मेरे जैसे चाचा जी हैं, वो भी ओलंपिक के गोल्ड मेडल है। टीके मेरी चाची जी है राजवीर कौर, वो 4 एशियन गेम्स खेली हैं। उनका कदम जुगराज है, वो भी इंडिया का टॉप का स्टार रहा है। और ख़ास करके मेरा बेटा उससे बड़ा ज़्यादा टिप्स लेता था जब भी आता था। तो मैं खुद भी नेशनल प्लेयर रहा हूँ, काफ़ी सारे इंडिया के कैंप अटेंड किए हुए हैं। तो इसी में हमें तो ये है, अभी हमारे जैसे बोलते हैं कि अमीर का बच्चा सोने का चमचा लेके पैदा होता है। हमें तो ये है कि हमारे घर में जो भी बच्चा पैदा होता है वो उसको हॉकी सीखी हम पकड़ाते हैं, और यही हमारा होता है भी नहीं, हमारा हॉकी खेलने के लिए ही हम पैदा हुए हैं। और हार्दिक जी, ये खुशी कैसे साझी की आपने? रूम में पूरी दुनिया खुशी मना रही है और आप कैसे कर रहे हो खुशी, क्योंकि आपने 41 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ा है। सर, जब हम जीते थे तो पहले तो सेलिब्रेशन फील्ड में की, बाद में चेंजिंग रूम में आकर डांस वगैरह किया, और बाद में इधर हमारे पार्क है, तो फिर वहाँ पर जाकर पूरी टीम एक साथ बैठी थी, तो वहाँ पर हमने एंजॉय किया। और क्या कहना चाहते हैं यंगस्टर को, आगे फ्यूचर में क्या कहना चाहते हैं? जो अपने फ्यूचर में जो भटक चुके हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? जो फ्यूचर में भटक चुके हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आज आपको देखकर, हार्दिक को देखकर प्रेरणा लेने की जरूरत है। सर, आई थिंक कि खुद पे बिलीव करो सर, कि अगर आप स्टडी भी कर रहे हो, अगर आप गेम पे, अगर कोई भी काम कर रहे हो, तो खुद पर बिलीव करो और हार्ड वर्क। बिकॉज अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो भगवान भी आपको देखता है ना। तो आई थिंक कि हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, एक चीज़ पे फोकस करना। और ये मत सोचो यार कि यार अगर मेरा टेस्ट में मैं फेल हो गया, अगर कोई कंपटीशन में हार गया, वो ज़रूरी नहीं है। पर जो आपकी ट्रेनिंग चल रही है, जो आप अभी कर रहे हो, जैसे ट्रेनिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस पे ट्रस्ट करो और उसको एंजॉय करो अच्छी तरह से। बिकॉज जब आप उसको ट्रस्ट करोगे, उस पर फोकस करोगे, उसको एंजॉय करोगे, तो आप ऑटोमेटिकली आपका अगर कोई टेस्ट होगा, अगर कंपटीशन होगा, तो वहाँ पर आप अपना 100% दे सकोगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक हार्दिक। तो ये थे हार्दिक जिससे हमने बात की है, जिसने कहा कि हमें इतनी खुशी है कि हम बता नहीं सकते, और खुशी के पल हैं वो उन्होंने बताए हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने उन लोगों को भी कहा है जो निराश हो चुके हैं, जो किसी कारणवश हार गए हैं। उन्होंने कहा कि हारने की जरूरत नहीं है, हम हार कर ही सीखते हैं, और आगे बढ़ने के लिए हम सीख कर आगे आएंगे। और वही उन्होंने कहा कि अगर हमें इच्छा होगी तो हम जीतकर पूरे देश का नाम और रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन हरीश कक्कड़ के साथ ब्यूरो दीपक सैनी की खास रिपोर्ट।